Ready to level up your DevOps skills? Welcome to K4 Coding Academy. Master Kubernetes, Terraform, and AI. Get real-world platform engineering projects. Subscribe now and start mastering your future. Frustrated with endless Kubernetes YAML? Helm is here to save you. Learn to package, template, and deploy. Master complex releases with ease. Watch video 3 and simplify your apps. नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुबरनेटिस हेल्म चार्ट्स को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं, मतलब एकदम शुरुआत से। हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर कैसे ये पावरफुल टूल एक डायनामिक पैकेज मैनेजर की तरह काम करता है और कैसे ये डिप्लॉयमेंट के पुराने उबाऊ तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब कुबरनेटिस में काम करते समय एक बहुत ही आम और दर्दनाक चुनौती सामने आती है। बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट के अलग-अलग एनवायरनमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए। जरा सोचिए, डेवलपमेंट, क्यूए, स्टेजिंग और फिर प्रोडक्शन, इन सब के लिए अलग-अलग YAML फाइल्स को मेंटेन करना। सच में ये काफ़ी सिरदर्द वाला काम है। टीम्स अक्सर इन फाइल्स को मैन्युअली कॉपी पेस्ट करते समय गलतियां कर ही बैठती हैं। और यहीं पर असली फ़र्क समझ में आता है। एक तरफ हमारे पास स्टैटिक मैनिफेस्ट्स हैं, जहां 4 एनवायरनमेंट्स के लिए 4 अलग-अलग फाइल्स संभालनी पड़ती हैं, और दूसरी तरफ हेल्म चार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, जहां सिर्फ एक सिंगल टेम्पलेट और कुछ वेरिएबल वैल्यूज से सारा काम हो जाता है। ये कुबरनेटिस YAML फाइल्स की उस कठोरता को खत्म करके डिप्लॉयमेंट को एकदम मक्खन बना देता है। तो आज के हमारे इस जीरो टू हीरो सफर का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम डिप्लॉयमेंट की समस्या से शुरू करेंगे, फिर हेल्म चार्ट की संरचना, टेम्पलेट्स और डायनामिक वैल्यूज, चार्ट डिपेंडेंसीज, अपग्रेड्स और सुरक्षित रोलबैक्स, और अंत में टेस्ट हुक्स वैलिडेशन को कवर करेंगे। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कुबरनेट्स डिप्लॉयमेंट की समस्या और वो रिडंडेंसी जो पारंपरिक मैनिफेस्ट्स में एक बहुत बड़ी अड़चन है। सबसे पहला सवाल, आखिर ये हेल्म चार्ट है क्या भला? असल में यह टेम्पलेटेड कुबरनेटिस YAML मैनिफेस्ट्स और कुछ हेल्म स्पेसिफिक फाइल्स का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक डायनामिक पैकेज मैनेजर है। ये एक ऐसा अल्टीमेट हीरो है जो अलग अलग एनवायरनमेंट्स की जटिलता को खत्म करके उन्हें एक सिंगल, आसानी से मैनेज होने वाले पैकेज में पैक कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, यानी हेल्म चार्ट की संरचना या एनाटॉमी की। आइए किसी इंजन की तरह इस पैकेज को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर असल में क्या-क्या पुर्जे हैं। इसके स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी आसान है। सबसे पहले है chart.yaml, जो सारे मेटाडेटा और वर्जनिंग को संभालता है। फिर आती है values.yaml फाइल, जिसमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं। इसके बाद टेम्पलेट्स फोल्डर है, जहां हमारे असली कुबरनेटिस मैनिफेस्ट्स रहते हैं। यही सारा एप्लीकेशन लॉजिक होता है। और हाँ, .helmignore उन फाइल्स को हटा देता है जिनकी ज़रूरत नहीं होती। ये पूरा स्ट्रक्चर कोर मेटाडेटा को डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट से अलग करके एक बहुत ही स्पष्ट और साफ मॉडल देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, रिलीज। जब भी हम किसी चार्ट को कुबरनेट्स क्लस्टर में सफलतापूर्वक इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक खास नाम वाला इंस्टेंस बन जाता है, जिसे रिलीज कहते हैं। मतलब एक ही चार्ट को एक ही क्लस्टर में अलग-अलग रिलीज नाम के साथ कई बार डिप्लॉय किया जा सकता है। कमाल की बात है ना? चलिए अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं, टेम्पलेट्स और डायनामिक वैल्यूज। अब हम देखेंगे कि कैसे कठोर और स्टैटिक YAML फाइल्स को अत्यधिक लचीले कोड में बदल दिया जाता है। हेल्म का असली जादू उसके गो टेम्पलेटिंग इंजन में छिपा है। ये पूरी तरह से ड्राई, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब अलग-अलग एनवायरनमेंट्स के लिए दर्जनों फाइल्स या चार्ट्स मेंटेन करने का झंझट बिल्कुल खत्म। अब ये काम कैसे करता है? बहुत ही आसानी से, बस साधारण कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके हम डिप्लॉयमेंट में डायनामिक ऑब्जेक्ट्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए values.replica काउंट लिखकर एक सिंगल टेम्पलेट सीधे values.yaml फाइल से वैल्यू को डायनामिक रूप से उठा लेता है। इसके लिए कोई कस्टम शेल या पाइथन स्क्रिप्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ पहले से ऑटोमेटेड है। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा चौथा भाग, चार्ट डिपेंडेंसीज और रीयूज। आइए एक्सप्लोर करें कि कैसे विशाल और इंटरकनेक्टेड एप्लीकेशंस बनाने के लिए चार्ट्स आपस में जुड़ सकते हैं। बड़े और जटिल एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना कभी कभी बुरा सपना लग सकता है। मैन्युअली पहले एक डेटाबेस और फिर फ्रंट एंड डिप्लॉय करने के बजाय हम डिपेंडेंसीज को नेस्ट कर सकते हैं। चार्ट्स डायरेक्टरी इन नेस्टेड डिपेंडेंसीज को स्टोर करके रखती है।
तो अगर वर्डप्रेस जैसा कोई भारी भरकम ऐप डेटाबेस के साथ इंस्टॉल करना हो तो बस एक सिंगल कमांड घुमाइए और सब कुछ एक साथ इंस्टॉल हो जाएगा। ये एप्लीकेशंस को बहुत ही मॉड्यूलर बना देता है। अब आते हैं पांचवें और क्रोनोलॉजिकल लाइफ साइकिल के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, अपग्रेड्स और सुरक्षित रोलबैक्स। ये पूछना लाजमी है कि जब चीजें प्रोडक्शन में टूट जाएं या फेल हो जाएं तो क्या होगा। खैर, यहाँ कमांड्स का एक बहुत ही सीधा और लीनियर फ्लो है। स्टेप 1, हेल्म इंस्टॉल से शुरुआती डिप्लॉयमेंट होता है। स्टेप 2, हेल्म अपग्रेड से नए बदलाव लागू किए जाते हैं। और अगर किस्मत खराब रही और अपग्रेड के बाद चीजें काम नहीं कर रही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। स्टेप 3, हेल्म रोलबैक कमांड से तुरंत पिछली स्थिर स्थिति में सुरक्षित वापस जाया जा सकता है। विफलता यहाँ कोई खौफनाक अंत नहीं, बस रिकवर करने का एक फीचर है। और सबसे शानदार बात यह है कि जब भी कोई अपग्रेड या रोलबैक होता है तो हेल्म अपने आप एक नया रिवीजन नंबर जनरेट करता है। ये एक क्रमिक संख्या होती है जिससे रिलीज की पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहती है कि कब, क्या और कैसे बदलाव हुआ। ऑडिटेबिलिटी के लिए ये एकदम परफेक्ट है। आखिर में हम पहुंच गए हैं छठे भाग पर, टेस्ट हुक्स के साथ वैलिडेशन। ये वो सेफ्टी नेट है जो सुनिश्चित करता है कि सब कुछ वाकई में सही चल रहा है। टेस्ट हुक्स अपना काम खत्म करने के बाद क्लस्टर में कचरा नहीं छोड़ते, बल्कि खुद की सफाई कर लेते हैं। इसमें अलग अलग डिलीट पॉलिसीज होती हैं। जैसे अगर वैलिडेशन या टेस्ट पास हो गया तो हुक सक्सीडेड पॉलिसी तुरंत उस टेस्ट पॉड को डिलीट कर देती है ताकि बिना वजह के कोई क्लस्टर रिसोर्स बर्बाद ना हो। और ये टेस्ट सिर्फ नाम के नहीं होते, ये काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं। HTTP हेल्थ चेक्स, डेटाबेस कनेक्टिविटी, API एंडपॉइंट वैलिडेशन या फिर रेडिस एक्सेस चेक्स, ये सब आसानी से किया जा सकता है। हेल्म टेस्ट कमांड चलाते ही ये सारे टेस्ट्स अपने आप रन होने लगते हैं। मतलब वो जो लंबी चौड़ी मैनुअल चेकलिस्ट्स होती थी ना, उनका दौर गया। अब सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटेड और सुरक्षित है। तो संक्षेप में बात यह है कि हेल्म चार्ट्स ने कुबरनेटिस मैनेजमेंट को बिल्कुल शुरुआत से बदलकर रख दिया है। अब सोचने वाली बात यह है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर खुद एक डायनामिक और टेस्टेबल कोड बन चुका है तो वर्कफ्लो में और कौन-कौन सी मैनुअल प्रक्रियाओं को हम पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, इस पर ज़रूर विचार करें। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।